भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि थी। रात का गहन अंधकार, बादलों की गरज और हवाओं की सनसनाहट, मथुरा की गलियों में भय का साया था। राजा कंस का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन आज इस अंधकार में एक अद्भुत प्रकाश उतरने वाला था। प्रकाश जो केवल कारागार को ही नहीं, पूरे युग को रोशन करने वाला था। मथुरा के कारागार में माता देवकी और वसुदेव जंजीरों से बंधे थे। कंस का भय उनके सिर पर मंडरा रहा था, क्योंकि एक भविष्यवाणी हो चुकी थी, देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का अंत करेगा। 6 संतानें पहले ही कंस के हाथों मारी जा चुकी थी। 7वीं संतान बलराम जी योगमाया की लीला से सुरक्षित गोकुल पहुंच चुके थे। अब 8वीं संतान का समय आ चुका था। आधी रात होते ही कारागार में एक दिव्य आभा फैल गई। मंद मंद गंधर्वों का गान, सुगंधित पवन का स्पर्श, और तभी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए नीलमणि के समान कान्हा प्रकट हुए। माता देवकी और वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप स्वयं यहां अवतरित हुए हैं, हमें अपने दर्शन का सौभाग्य मिला। अब आगे की लीला का आदेश दें। भगवान बोले, वसुदेव मुझे गोकुल ले जाओ, जहां नंद और यशोदा मेरा पालन करेंगे, और वहां से नवजात कन्या को यहां ले आओ। जैसे ही उन्होंने यह कहा, जंजीरें स्वयं टूट गईं, ताले खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। यह स्वयं समय का ठहरना था, ताकि ईश्वर की लीला निर्बाध पूरी हो सके। वसुदेव ने बालकृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना की ओर बढ़े। बारिश तेज थी, यमुना लबालब बह रही थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने कदम रखा, यमुना माता ने अपना जल मार्ग विभाजित कर दिया। ऊपर शेषनाग ने अपना फन फैलाकर बालकृष्ण को वर्षा से बचाया। प्रकृति के हर तत्व ने इस यात्रा को सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दिया। गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा माता सो रही थी। वसुदेव ने कृष्ण को उनकी शैया पर सुला दिया और वहां की नवजात कन्या को लेकर लौट आए। सुबह होते ही गोकुल में उत्सव का माहौल था। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे, ग्वाल बाल नाचने लगे और हर ओर उल्लास फैल गया। यह केवल भगवान का जन्म नहीं था, यह आशा का जन्म था। यह संदेश था कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय हो, सत्य, धर्म और प्रेम का प्रकाश अवश्य जन्म लेगा। हमारे भीतर का कंस, अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या तभी नष्ट होता है जब हमारे हृदय में कृष्ण, प्रेम, ज्ञान और भक्ति का जन्म होता है। श्लोक: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अर्थ: जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। तो इस जन्माष्टमी केवल माखन मिश्री का भोग ही न लगाए, बल्कि अपने मन में निर्मलता, सेवा और प्रेम का दीप भी जलाए, ताकि हर हृदय में कृष्ण जन्म ले सके। टोन टेम्पल रेडियो, शब्दों से परे आत्मा की यात्रा। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और ज्ञान की रोशनी पाते रहें।